बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, जब से बांग्लादेश की हुकूमत ख़त्म हुई है, शेख हसीना वाजद की जो हुकूमत थी, इनका जो दौर इक़्तिदार था वो बांग्लादेश से ख़त्म हुआ और मोहम्मद यूनुस की क़यादत में बांग्लादेश की हुकूमत इस वक्त चल रही है। तो उस वक्त से बांग्लादेश और भारत के जो ताल्लुकात हैं ये ख़राब से ख़राब तर होते ही जा रहे हैं। सबसे बढ़ के गुज़श्ता माह जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के डेलीगेशन ने बांग्लादेश और पाकिस्तान का दौरा किया था, तो इस दौरे को लेके भी भारतीय मीडिया ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया था। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग की थी कि बांग्लादेश की हुकूमत, मोहम्मद यूनुस की हुकूमत, ये ISI के साथ मिल के जो है वो भारत के अंदर भारतीय रियासतों को तोड़ना चाहती है। ISI के दफातर बांग्लादेश के अंदर, ढाका के अंदर कायम करना चाहती है। चिकन नेक्स का दौरा ISI के जो चीफ हैं इनको करवाया गया, खुफिया तरीके के साथ ये दौरा करवाया गया था। इस तरह की रिपोर्टिंग भारतीय मीडिया ने जो है मुसलसल रिपोर्टिंग की थी। तो अब नाज़रीन, ये जो तनाज़ा है बांग्लादेश और भारत का, ये गुज़श्ता माह उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब बांग्लादेश के जो इनका बॉर्डर है, बॉर्डर सिक्योरिटी BGB, इनके बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से एक बयान जारी किया गया इनके चीफ की तरफ से कि हमने 5 किलोमीटर का जो एरिया है वो भारतीय एरिया, इंडियन एरिया, इसको हमने ऊपर अपना कब्ज़ा जमा लिया है और यहाँ पे हमने अपनी जो फेंस हैं, अपनी जो यहाँ पे जो बाड़ है ये लगा दी है। तो उसके बाद चूँकि बांग्लादेश और भारत का जो बॉर्डर है नाज़रीन, ये 4000 से ज़ायद का एरिया है, 4000 से ज़ायद किलोमीटर का एरिया जो बांग्लादेश और भारत की बॉर्डर का एरिया तस्वुर किया जाता है। किसी भी मुल्क का इंटरनेशनल जो भारत के साथ लगता है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो चाइना है, तो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर इस वक्त भारत का बांग्लादेश के साथ लगता है। और इसमें मुतअद्दिद ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे किसी किस्म की कोई फेंस, कोई भी खारदार तारें नहीं लगाए गए हैं। इस चीज़ का फ़ायदा बांग्लादेश उठाना चाहता है। यही चीज़ भारत रिपोर्ट कर रहा है। इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि भारतीय मीडिया किस तरह रिपोर्ट कर रहा है इस तनाज़े को लेके, और बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजद की जो इस वक्त हुकूमत चूँकि नहीं है, हसीना वाजद की जब से हुकूमत ख़त्म हुई, ये बांग्लादेश से निकल के भारत के अंदर इन्होंने जाके अपना मुँह छुपाया था। तो इस बांग्लादेश की हुकूमत को लेके और शेख हसीना वाजिद के वापस बांग्लादेश को जाने को लेके भारतीय मीडिया किस तरह रिपोर्ट कर रहा है, डिटेल में इसके ऊपर बात करते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को, अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते। नाज़रीन, बेसिकली गुज़श्ता रोज़ भी इसी तरह का एक तनाज़ा हमें बॉर्डर के ऊपर देखने को मिला। गुज़श्ता माह ये तनाज़ा उस वक्त, जिस तरह मैंने बताया, कि शिद्दत इख्तियार कर गया था जब बांग्लादेश के जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है इनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया था कि हमने 5 किलोमीटर का जो एरिया है ये इसके ऊपर अपना कब्ज़ा जमा लिया है, भारतीय एरिया को आप अपने कंट्रोल में ले लिया है। उस वक्त ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया था। तो उसके बाद फिर गुज़श्ता रोज़ भी BSF की तरफ से एक बयान जारी किया गया कि जो बांग्लादेशी स्मगलर्स हैं, इन 20 से 25 स्मगलर्स, इन्होंने BSF के ऊपर जो है हमला किया। इन्होंने इलीगली इंडियन टेरिटरी के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, तो जिसका जवाब में जो BSF फोर्स है इन्होंने इनको रोकने की कोशिश की। तो जवाबी कार्रवाई में इन स्मगलर्स की तरफ से BSF के ऊपर हमला किया गया। तो जिसके जवाब में एक से, जो बताया जा रहा है, 1 से 3 जो BSF के जवान हैं ये ज़ख्मी हुए हैं। मगर ये भारतीय मीडिया को रिपोर्ट कर रहा है कि 3 जो BSF के जवान हैं ये ज़ख्मी हुए, मगर असल में ये ज़्यादा की इतलात हैं और ज़्यादा के मारे जाने की इतलात भी सामने आई थी कि इस हमले में तकरीबन 4 से 5 जो भारतीय जवान हैं ये मारे गए थे। ऐसे एक हिंदू मेमोरियल पर पहुंचकर अजीत डोभाल साहब ने बांग्लादेश को तोड़ने की प्लानिंग कर डाली, ये खबर किसी को कानो कान नहीं हुई। आप ये बांग्लादेश का मैप देखो, इसमें मैं 2 एरिया को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। एक है हमारा चिकन नेक कॉरिडोर का एरिया और दूसरी तरफ है त्रिपुरा स्ट्रीट का एरिया। त्रिपुरा के एरिया को अगर आप देखोगे तो ये बांग्लादेश के चिटगांव के साथ सटा हुआ एरिया है
और यही दो मेन रीजंस हैं जहां पर हिंदू आबादी भी सबसे ज्यादा है। और इन्हीं दो इलाकों के ऊपर बांग्लादेश की आर्मी ने पाकिस्तान की ISI को इनवाइट किया, क्योंकि बांग्लादेश ये चीज अच्छे तरीके से जानता है कि ये दोनों पॉइंट चोक पॉइंट हो सकते हैं, यहीं से ये हमारे नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, यहीं से ये हमारे चिकन नेक कॉरिडोर के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए रिसेंटली मैंने खबर भी ये ब्रेक करी थी कि ISI चीफ और ISI के कुछ लोग और पाकिस्तानी आर्मी के कुछ लोग इस रीजन में पहुंचे हैं ताकि वो बांग्लादेशी आर्मी को या फिर जो बांग्लादेशी इंट्रूडर्स हैं उनको ट्रेन कर सके। अब उनकी ये ट्रेनिंग का ही नतीजा कह लो या कुछ भी कह लो, आज की डेट में इंडिया और बांग्लादेश का ये बॉर्डर पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है। तो हुआ कुछ ऐसा, बांग्लादेश के अंदर एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट हुआ। इनका कहना था कि भाई हम डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हैं, हम जो है वो सिटीजन सेंट्रिक रूल लेके आएंगे, शेख हसीना की सरकार तो खराब सरकार है। और इन्होंने एक बड़ा प्रोटेस्ट चलाया, इतना बड़ा प्रोटेस्ट के लगभग 1000 के आसपास लोग बांग्लादेश के अंदर मृतक हुए। और ये जो मूवमेंट था, जो शुरुआत में प्रोटेस्ट हुआ, फिर मूवमेंट हुआ और फिर धीरे धीरे करके एक रिवॉल्यूशन बन गई। बांग्लादेश से शेख हसीना की सरकार को रातों रात अपने बोरिया बिस्तर बांध के भागना पड़ा। बांग्लादेश की तरफ से ना सिर्फ स्मगलिंग हो रही है इंडियन साइड में, ये प्रॉब्लम तो काफ़ी हद तक बनी रहेगी। और इसका एक बड़ा रीज़न थोड़ा ये भी है, मैं कहूँगा कि अभी तक ना इंडिया ने अपनी जो बॉर्डर है विद बांग्लादेश, इसको कम्प्लीटली फेंस किया नहीं है। इंडिया बांग्लादेश की जो बॉर्डर है ये 4096 किलोमीटर्स लंबी है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया हैज़ विद एनी कंट्री। इसमें से 800 किलोमीटर की बॉर्डर अभी भी अगर प्रॉपरली फेंस्ड है नहीं, तो कहीं ना कहीं हमें खुद को भी ब्लेम करना होगा। जो बांग्लादेश में हुआ है पिछले 1-1.5 साल में, जो यहाँ पे हुआ है, वो सब देखकर एक क्लियर इंडिकेशन ये मिल गई है कि इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर आने वाले समय में BSF के लिए एक चुनौती बनने वाली है। तो होपफुली जो 800 किलोमीटर की भी बॉर्डर है उसको हम फेंस कर देंगे। बट उसके बियॉन्ड अगर मैं जाऊँ तो ना सिर्फ बांग्लादेशी मीडिया, अब इनकी टेक्स्ट बुक्स में भी आपको दिखेगा धीरे धीरे कि ये लोग इंडिया की जो भी पार्टिसिपेशन थी, इंडिया का जो भी रोल था बांग्लादेश को बनाने में एज ए कंट्री, इसको भी रिमूव कर देंगे। बेसिकली नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ था कि जब से बांग्लादेश की हुकूमत ख़त्म हुई है, अबूरी हुकूमत इस वक्त चल रही है, शेख हसीना वाजिद की हुकूमत इस वक्त ख़त्म हो चुकी है, तो उस वक्त से भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं ये ख़राब होते जा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब आ रहा है और ये जो चीज़ है ये भारतीय सरकार को नागवार गुजर रही है। इसीलिए भारतीय सरकार के लिए परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब भारत और बांग्लादेश के जो बॉर्डर है ये इस वक्त सबसे ज़्यादा लंबा बॉर्डर है, तो इस बॉर्डर का फ़ायदा उठाते हुए जो पाकिस्तान कभी बांग्लादेश के साथ मिलके भारतीय रियासतों को तोड़ने में कामयाब ना हो जाए, इस तरह की भी जो भारत के अंदर परेशानी हर रोज़ बढ़ती जा रही है। अपनी फीडबैक का कमेंट सेक्शन में लास्ट में दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।